जब मैं आज रात को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी में गया था तो वहाँ पे ड्यूटी में मुझे 2-3 घंटे आराम करने का मौका मिलता है। मेरे साथ और भी मेरे असिस्टेंट लोग हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर के पद में हूँ और मैं 500 मेगावाट छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दर्री प्लांट में जाता हूँ काम करने के लिए। और नाइट था और लगभग मैं 1 बजे सो रहा था और तभी मेरे जीवन में जब मैं सोया तो एक सपना मैं देखा और उस सपने में ऐसा था कि जब मैं सो रहा था तो उस सपने में आया कि मेरा जो एक आँख था वह कमज़ोर हो गया था और मेरे एक आँख को निकाल के ट्रांसप्लांट किए थे, यानी मेरे एक आँख को निकाल के दूसरे आँख लगाया था और मैं उस आँख से स्पष्ट रूप से देख रहा था। और मैं पादरी साहब से मिला और आज मैं इस बात को बताया कि पादरी साहब ऐसा सा हुआ है मेरे साथ। तो आज मैं देख रहा था कि आज 2 प्यारे प्यारे छोटे भाई मेरे आए थे और खोटरी मंदिर से और उनका भी आँख जो था वो कमज़ोर है और शायद तक बहुत कम ही देख पाते हैं। तो इस सपने का मैं अपने सपने से मैं उनके जीवन में जब मैं जोड़ रहा था कि जब वे लोग उनका आँख कमज़ोर है फिर भी वे प्रभु की महिमा की स्तुति के लिए वे गीत गाते हैं और स्तुति महिमा करते हैं, तो मैं उनसे प्रेरित हुआ। और पादरी साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि आपको आज इस बाइबल क्लास में एक प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा के तहत में आप बहुत सी जो आत्मिक बातें हैं उसको इसमें प्रेरित होंगे और आप एक उच्च स्तर तक की बात को सोचने पाएंगे। और मैं इस बात के लिए मैं पादरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात को वे थोड़ा डिटेल में बता देंगे ताकि इस जो सपने का है उसका अर्थ क्या है। सपना का अर्थ बताने वाला तो यूसुफ है ना। यूसुफ सारी सपना का अर्थ बताता था। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सचिव महोदय को, मीन साहब को, कि कुछ अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को देखा है और जब हम बाइबल से उसको रिलेटेड करते हैं तो उच्च दृष्टि के लिए जो एलिशा का जो मंत्री था वो नहीं देख पा रहा था और परमेश्वर से एलिशा ने प्रार्थना किया और उसके मंत्री का जो है सो आँख उच्च दृष्टि के लिए आत्मिकता की ओर देखने के लिए वो उसकी आंखें खुल गया। आज इसी रीति से आज जो 4 वक्तागण जो परमेश्वर की वचन को रखे हैं इसी बात को प्रकट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक वचन फलदायी हुआ है और वह वचन जीवन को छू लिया है और वह जो आँख का जो ट्रांसप्लांट जो किया हुआ है वो इसी बात को प्रकट करता है कि उस वचन के छूने से वो उच्च स्तरीय देखने के लिए, सोचने के लिए, काम करने के लिए, विचार करने के लिए कि वह उसको देख पाए के लिए परमेश्वर ने पहले से इनको बता दिया कि आज इस सभा में उपस्थित होने पर इस प्रकार से जीवन का एक परिवर्तन दूरदृष्टि सोचने और देखने के लिए प्रभु परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है। और शायद इस बात को हम मनुष्य होकर के नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यह फल आगे दिखने के लिए पाएगा। मेरी समझ में मैंने इस बातों को देख पाया, सोच पाया और मैं अपने स्तर से इन बातों को कहने पा रहा हूँ जो आत्मा की अगुवाई है। तो सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पादरी साहब को हृदय से धन्यवाद, उन्होंने अच्छी रीति से सपने का अर्थ बताया और मैं उन बच्चों के से प्रेरित होकर मैं भी एक गीत गाना चाहता हूँ जो छत्तीसगढ़ी में है और हम सब लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और 2-3 रिक्वेस्ट भी आया था हमारे प्रचारक संतू टोपो जी और हमारे विनय भाई जो यहाँ बहुत अच्छा बाजा बजाते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भैया एक छत्तीसगढ़ी गीत सुनाइएगा। तो
आप लोग के सामने प्रस्तुत है। ये गीत है, गीत का बोल है, जिंदगी के रास्ता ला तय है संगीत चुन ले वे, कहाँ है जाना रेतेला थोड़किन बुन ले वे। इस गीतों के द्वारा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस गीतों के द्वारा आप लोग को पिता परमेश्वर बहुत ताकत का आशीष देगा। जिंदगी के रास्ता लाते हैं संगीत चुन ले वे, कहाँ है जाना रे तेरा ठोकर गुन ले वे। जिंदगी के रास्ता लाते हैं संगीत चुन ले वे, कहाँ है जाना रे तेरा ठोकर गुन ले वे। आगू में धोखा है रे यही मेरा मन ला फिरा ले वे, अभी मौका है रे हालेलुया हालेलुया गा ले वे। धन दौलत सोना चांदी कुछ काम ना आई, हीरा जैसे तन हथौड़े माटी में मिल जाए, हीरा जैसे तन हथौड़े माटी में मिल जाए। धन दौलत सोना चांदी कुछ काम ना आई, हीरा जैसे तन हथौड़े माटी में मिल जाए, हीरा जैसे तन हथौड़े माटी में मिल जाए। जिंदगी के रास्ता लाते हैं संगीत चुन ले वे, कहाँ है जाना रे तेरा चोटी चुन ले वे। जिंदगी के रास्ता लाते हैं संगीत चुन ले वे, कहाँ है जाना रे तेरा चोटी चुन ले वे। आगू में धोखा है रे हालेलुया हालेलुया, ये मौका है रे हालेलुया हालेलुया गा ले वे। आगू मन धोखा है यही मेरा मन ला फिरा ले, अभी ये हम मौका सब है सारी बातों धन्यवाद समय फंस रहते हैं और इस वक्त समय दे नहीं पाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा अपना संपूर्ण समय पिता परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए देना चाहिए। हम सबको किसी मसीह के दुख के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे जल्दी आने वाले हैं।
मसीह स्वर्ग में ले जाने जल्द ही आने वाला है। सब लोग वचन के माध्यम से अपने आप को तैयार करें। स्वर्ग में ले जाहि यीशु वचन के चलैयाला। बिना छोड़े जाहि मसीह पाप के करैयाला, बिना छोड़े जाहि मसीह पाप के करैयाला। स्वर्ग में ले जाहि यीशु वचन के चलैयाला। बिना छोड़े जाहि मसीह पाप के करैयाला, बिना छोड़े जाहि मसीह पाप के करैयाला। जिंदगी के रास्ता ना तय संगी चुन लेबे, कहाँ है जाना रे तेना ठोकी चुन लेबे। जिंदगी के रास्ता ना तय संगी चुन लेबे, कहाँ है जाना रे तेना ठोकी चुन लेबे। भागो मत धोखा है रे, यही तेरा मन ला भिरा लेबे। ये मौका है रे, हालेलुया हालेलुया गा लेबे। अगो अधोखा है, यही मेरा मन ला तेरा लेबे। अभी ये मौका है, हालेलुया हालेलुया गा लेबे। हालेलुया बने हालेलुया, दीदी हालेलुया बने हालेलुया। आप सभी को धन्यवाद। इस गीत के द्वारा आप सभी लोगों का मन परिवर्तन हो और सभी लोग पिता परमेश्वर की ओर जाएं और वचन में आगे बढ़ते जाएं और वचन की आशीष और आप सभी के जीवन में बहुतायत मिले। धन्यवाद। हमारी मंडली के सचिव निरंजन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अद्भुत गवाही के लिए और सुंदर गीत के लिए।